भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है। जरा वो लाल किला तो दिखा दे। हाँ, लाल किला दिखा दे। ईमानदारों की बनाई हुई जमीन पर बेईमान बैठकर हुकूमत का नशे में गुरूर नजर आ रहे हैं। मगर रजा का फैजान होगा तो ये नशा भी उतरेगा, ये नशा भी उतरेगा। इसलिए कि जमाने का पानी नहीं, भारत का पानी जानता है कि हमने किसी को कैद नहीं किया है, मगर नबी का दीवाना रंग में आया है तो आना सागर में मेरे वजूद को कैद करने वाला इंसान। हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो बहुत कठिन दौर है। अभी तापुज़े नामुसे रिसालत के मौजू पर क्या उम्दा शेर इन्होंने सुनाया। हबीबुल्लाह साहब आप तो बड़े शायर हैं। अभी कुछ दिनों पहले बंबई के एक जलसे में मैंने तकरीर के दौरान एक लफ्ज कह दिया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो सच्चे दिल से मेरे ऊपर दरूद पाक पढ़ लेगा मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं महबूब भाई, बल्कि हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। जरा सा इशारों पे चलिए आप। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा कि छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। आप लोग सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा तो मेरी कश्ती पार हो जाएगी, समझे। छुपेगा कयामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसी मैंने ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। जी जी, अनपढ़ को जाहिल नहीं कहते, पढ़े लिखे को ही जाहिल कहते हैं। कबले इस्लाम मक्का में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अम्र बिन हिशाम था। मक्का वाले उसे रोब और दबदबा से अबुल हिकम कहते थे। लेकिन बादे इस्लाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर यही अम्र बिन हिशाम जब ईमान लहीन आया तो नबी ने इसको अबू जहल कहा। समझे, पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हुआ। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग तो शामियाना खड़ा हो जाएगा। मुबारक भाई का मौलाना बंद करो तकरीर, इस सदी का इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या हमने झूठ कहा? क्या तुमने कहा कि जो एक बार दरूद पढ़ेगा तेरे नबी चादर में छुपा लेंगे। मैंने कहा बे मेरे पास दलील है। बोला मौलाना कोई दलील नहीं चलेगी, ये साइंस का जमाना है और साइंस इसको तस्लीम नहीं कर सकती। हबीबुल्लाह भाई जैसे ही लफ्ज साइंस इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। महबूब भाई एक लफ्ज हो गया। लोग आज भी पढ़ लिख कर घन चक्कर में पड़े हैं, किधर जाएं, बरेली जाएं कि देवबंद जाएं, घन चक्कर में पड़े हैं। अल्लामा रजब साहब फिक्र में परेशान है, सब लोग चले गए, फिक्र में परेशान, जाएगा बकलोल कहीं का। अबे दो ही लफ्ज तो है, एक बरेली एक देवबंद, और अभी भी तेरे एहसास का दरवाजा नहीं खुला। बरेली का पहला अर्थ बे है, देवबंद का पहला अर्थ दाल है। अगर देवबंद की तरफ जाओगे तो दाल से दोज़ख का यकीन होता है, और बरेली की तरफ आओगे तो बे से बहिश्त का पता चल जाता है। क्या तशबीहाती पहलू है, वाह 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 वाह। चढ़ा है रंग बरेली का, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने हाथ पांव झाड़ के कहा बे बेटा माँ का दूध पिया, हिम्मत है तो आज स्टेज पर। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे सरकार अपनी चादर में अपनी उम्मत को छुपा लेंगे। मजमा चीर के आ गया। खान साहब के मोहल्ले में तकरीर कर रहा हूं, शनवासा मजमा चीर के आया, कहा मौलाना दलील दो। हबीबुल्लाह भाई क्या बताएं, कुदरती तौर पर उसको देखकर मेरी आंखों से दो चार आंसू के कतरे निकल गए। वो मेरा मजाक उड़ाया, मौलाना रो रहे हो, जवाब नहीं है तो। मैंने कहा जवाब के लिए नहीं रो रहा हूं, तेरा लिबास देख के रो रहा हूं। तेरा कपड़ा बता रहा है कि किसी करोड़पति का तू बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने नबी का रोजा देखता। जरा सा सपोर्ट करना।
कहा मौलाना क्या तुमको मदीना देखना है? मैं कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता, मगर कैलेंडर में नहीं देखूंगा, ओरिजिनल मदीना देखूंगा। कहा मौलाना अगर 30 सेकंड का मौका दो, अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, स्टेज वाले सहारा देंगे, आप लोग खड़े हो जाएंगे, आप लोग जज्बात में आएंगे। कहा मौलाना 30 सेकंड का मौका दो, तो अभी मैं तुमको यहीं से ओरिजिनल मदीना दिखा दूं। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो देखा तो जरा। गया वो माइक ऑपरेटर के पास, उससे इलेक्ट्रिक पॉइंट लिया है, अपनी पीठ से बेग उतारा है, स्टेज पे रखा है, एक लैपटॉप निकाला है, कनेक्शन लेके उसे ऑन किया है। कहा मौलाना ओरिजिनल मदीना देखोगे? अरे बैठ भैया बैठ, जल्दी बैठ, ओरिजिनल मदीना देखेंगे। जरा सा सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, तो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, ओरिजिनल मदीना देखोगे? हमने कहा हाँ देखूंगा। कभी दिखाता हूँ। वो लैपटॉप को चालू किया, उसे ऑन किया महबूब साहब, और 15-20 सेकंड वो माउस से खेलता रहा। अब सहारा देना आपका काम है। अचानक वो कलेजा ठोक के चिल्लाया, ए मौलवी देख, ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये गुंबद खजरा है, ये रोज़ा मुबारका है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबे बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साहबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। जवाब नहीं हजरत। जैसा ही दिखाया मैंने कहा चंद 100 किलोमीटर के बाद मक्का है। अगर माँ का दूध पिया तो जरा मक्का और काबा भी देखा, मक्का और काबा भी देखा। उसने कहा मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। वो माउस से खेलता रहा और खेलते खेलते अचानक चिल्लाया, मौलाना देखो, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजीम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये मिजाबे रहमत है, वो देखो सफा है, वो देखो मरवा है, वो देखो मीना है, वो देखो मुजदलफा है, वो देखो अरफात है। नहीं मजा नहीं आ रहा, जोर से बोलो। बोल के बताइए आप। हबीबुल्लाह भाई जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, मैंने मुंह जरा टेढ़ा करके कहा, भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है, जरा वो लाल किला तो दिखा दे। हाँ, लाल किला दिखा दे। ईमानदारों की बनाई हुई जमीन पर बेईमान बैठकर हुकूमत का नशे में गुरूर नजर आ रहे हैं, मगर रजा का फैजान होगा तो ये नशा भी उतरेगा, ये नशा भी उतरेगा। इसलिए कि जमाने का पानी नहीं, भारत का पानी जानता है कि हमने किसी को कैद नहीं किया है, मगर नबी का दीवाना रंग में आया है, तो आना सागर में मेरे वजूद को कैद करने वाला इंसान। मैंने कहा लाल किला नहीं देखा, जिंदा रहिएगा। कहा मौलाना अभी दिखाता हूँ 5 सेकंड में, एकदम तैयार रहिएगा महबूब भाई, 5 सेकंड में दिखाता हूँ। दिखाया लाल किला, यहाँ पर पब्लिक बैठती है, यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, क्या दिखा सकते हो? कहा मौलाना अभी दिखाता हूँ 2 सेकंड में। कहा मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, दिखा सकते हो? कहा 1 सेकंड में दिखाऊंगा। मुबारक भाई जैसे ही ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार दिखाया, तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे बेवकूफ, तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार अपनी उम्मत को चादर में समा लेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे बतलोल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारा लगाइए, नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला मसलके आला हजरत फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस। जमाने की नब्ज पकड़ के किन हालात से हम जूझ रहे हैं, और आप कभी गौर किया, कभी सोचा? अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उससे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आज गरीब बेटियों के बाप की जमीनें बिक्री हो रही है। मुजरिम कौन है? हमारे समाज का नौजवान। मुजरिम कौन है? सूद पे कर्जा लेने के बाद खानदान की कई पीढ़ी मर जा रही है, मगर जालिमों की सूद की रकम अदा नहीं हो रही। मुजरिम कौन है? हमारा समाज का वो गुरूरमंद इंसान जो डिमांड करके शादी करने की कोशिशें करता है। मदरसा इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपके किरदार को संवारा जाए।
लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग तो फितरतन मजबूर हो गए। तवज्जो दें, फितरतन मजबूर हो गए। मैं अहले इल्म से तवज्जो चाहूंगा, दुआ की दरखास्त करूंगा हाथ जोड़कर। मुबारक भाई, टर्की वाले घोड़ा खाते हैं, वो जफाकश भी हैं, बहादुर भी हैं। अफ्रीका वाले बंदर खाते हैं शौक से, उसकी फितरत उनकी जिंदगी में है, वो नाच गाना को ज्यादा पसंद करते हैं, उछल कूद को। यूरोप वाले सुअर खाते हैं बहुत शौक से, इसलिए बेहयाई, बुराई, ज़िना, बदतमाशी आम है। जो खाया उसका असर हो गया फितरत पर। हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वाले क्या खाते हैं? पोल्ट्री मुर्गी। 20-25 बरसों से पोल्ट्री मुर्गी। अब पोल्ट्री मुर्गी की फितरत देख लो, 2000 मुर्गियां एक जगह हो और उसको ज़बह करने वाला जाएगा, उसके बीच में से एक को उठा लेगा, मगर मजाल नहीं है कोई पोल्ट्री मुर्गी एहतजाज कर दे, कोई पोल्ट्री मुर्गी कातिल के हाथों से छुरा छीन ले, मेरी बिरादरी का है ये, इसका गला क्यों काटोगे? पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारा मिजाज भी वही हो गया, हमारे घरों में आग लग रही है मगर एहतजाज की ताकत नहीं है, हमारी बेटियों को उठाया जा रहा है मगर हमारी जिंदगी में वो कुव्वत नहीं है। उठो, अगर घर को बचाना है तो किरदार अली का पैदा करो, और समाज को बचाना है तो गोद फातिमा की पैदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट तकरीर हम करेंगे आज, उलमाए किराम दुआ देंगे, सब हो जाएगा। 2 मिनट मानपुर में आने वालों, कुर्बो जवार के लोगों, जल्दी बताना। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसको इतनी जल्दी भूल जाए आदमी, होम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसको इतनी जल्दी भूल जाए। जल्दी बताना सब लोग जोर से, क्या है? दो 2019 याद है तो जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलो। मास्क, क्या है? मास्क। ज्यादा मत समझो, ज्यादा कुरेद मत करो, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। महबूब साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि दुनिया की कोई औरत, कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अबे जब मेडिकल साइंस का ये 4 इंच का कपड़ा इतना कमाल रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा हो। नारा लगाइए, नारा, खड़ा होकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। अरे 2-4 नौजवान तो खड़े हो जाएं, कितने पॉइंट की बात हजरत ने कही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लोल जलोल जिंदगी गुजारने वाला, नंग धड़ंग रहने वाला, बाथरूम करने के बाद जिसको धोने का सलीका ना हो, वो मेरे नबी की शान में तौहीन कर रहा है। अबे तेरे घटाने से क्या मेरे नबी की तौहीन हो जाएगी क्या? तेरी पैदाइश से पहले आला हजरत ने कह दिया कि फर्श वाले तेरी शौकत का बलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, माटिया हुए बैठे हो, हबीबुल्लाह को ऐसे सुन लोगे। अलहाज भी हैं, फैजी भी हैं, मधुपुरी भी हैं, झारखंडी भी हैं। माहौल बनाओ, फील्ड बनाओ, फील्ड बनाओ। लाजवाब है मेरा नबी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा पैगंबर, लाजवाब है मेरा नबी। अरे बोलो बोलो, नहीं बोलोगे नहीं बोल पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। मुबारक भाई, हबीबुल्लाह भाई को देखते देखते ना इनके कलाम का एक मिसरा हमको याद आ गया। अगर आप लोग दुआ करें तो मैं उसको तकरीर बना दूं। जब तकरीर पूरी होगी तो इनका मिसरा समझ में आ जाएगा।
इनका मिसरा समझ में, अभी मिसरा इनको भी समझ में नहीं आ रहा। मैं किस मिसरे को टारगेट कर रहा हूँ, ये मिसरा भी इनको भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा नबी लाजवाब, बोल दीजिए जरा सा, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, हमारा और जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे हाथ नहीं उठाओगे तो क्या उठाओगे? क्या बचा है हमारे पास? एक बदअकीदे ने कहा, आलिमी साहब हाथ क्यों उठवाते हो? का यही तो तुमने छोड़ा है। बोला क्या मतलब का? सर तूने काट लिया करबला में, धर टुकड़े टुकड़े कर दिया करबला में। ये तो हुसैन का की करामत है कि हुसैन ने हाथ बचा लिया, इसलिए कयामत तक हाथ उठाते रहेंगे। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह वाह। हमारा नबी लाजवाब, वाह वाह वाह। बोलिए ना हमारा नबी, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। हबीबुल्लाह भाई पहुंचिएगा, अपने नातिया दीवान तक पहुंचिएगा। परवरदिगारे आलम ने इस कायनात में, एकदम मैं बोल रहा हूं, आप लोग सिर्फ दुआ देंगे, कायनात में कम से कम 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अब मैं बोल रहा हूं, संभालना आपका काम है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, कहे जमीन सब्जा उगा के बता तू कौन है? अल्लाह ने दरिया को पानी दिया, तो प्यासों को प्यास बुझाकर बता तू कौन है? अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू बिखेर के बता तू कौन है? अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, बदअकीदों को चुभन दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे नबी की रिसालत का इकरार करके बता कौन है? अल्लाह ने हवा को पैदा किया, आपका बोलना काम है, सुनना काम है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का मेरे बंदों को नरमी दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का खजाने रब को छुपा के बता तू कौन है? अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का फैल के बता तू कौन है? सूरज को पैदा किया, का फैल के बता तू, रोशनी बिखेर के बता कौन है? अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, काते झिलमिला के बता तू कौन है? अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे पैगंबर के तलबों की किरण बनकर बता तू कौन है? बता तू कौन है? बता तू कौन है? बता तू कौन है? अब आगे बढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है? ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है? ए दानियाल कुव्वत दे दिया, तू बता तू कौन है? ए यूशा कुव्वत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है? ए जुन्नूर मैंने मौजज़ा दिया, तू बता तू कौन है? ए सुलेमान मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है? ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है? ए याकूब गिरयौजारी दिया, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ हुस्ने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है? ए इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है? ए इस्माइल इसार दिया, तू बता तू कौन है? ए ज़करिया कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है? ए यहया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? स्टेज पे फराजमान उलमाए किराम बस एक लम्हा की दुआ कर दे। अब तक हबीबुल्लाह भाई यही होता है। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? शीश तू बता तू कौन? यूशा तू बता तू कौन? सुलेमान तू बता तू कौन? याकूब तू बता तू कौन? यूसुफ तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? ये इस्माइल तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब मेरे नबी तशरीफ लाए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम। बच्चों को मदरसों में पढ़ाओगे नहीं, हुनर कहाँ से आएगा? बच्चियों को मदरसों में पढ़ाओगे नहीं, हुनर कभी चेक नहीं किया, मोबाइल चेक नहीं किया, कोई एजुकेशन ने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तकरीर करने जा रहा हूं, हंसो मत, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जलसे बहुत होते हैं, ऐसा जलसा कभी कभी होता है, ऐसा जलसा कभी कभी होता है। जमीन का नाम ही है मानपुर, मानना होगा, तस्लीम करना होगा, समझे? और मान में रहता है खान, जो अकीदे में है चट्टान, देवबंदी है परेशान, हमेशा गूंजता रहता है इमाम अहमद रजा खान। आप कैसे हो मुसलमान? हाथ उठा के करो ना ऐलान,
हमें सुन्नी मुसलमान, मैं समाज का इलाज कर रहा हूं। हजरत माफ करेंगे, उलमाए करम, दिसंबर का महीना है 2021 का। मैं यूपी के एक जलसे में हूं। रात को 2 बजे मैं हाईवे पे खड़ा हूं, कोई रिक्शा मिल जाए, दिल पकड़े रहिएगा। कितना खतरनाक माहौल है यूपी का। सर्दी से हालत खराब, कोई रिक्शा नहीं, 2.5-3 किलोमीटर स्टेशन है। जब तक एक रिक्शा वाला आया, मैंने कहा जंक्शन चलोगे? कहा 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा दिया, मैं बैठ गया। जंक्शन पहुंचने के बाद उस रिक्शा चालक ने पसीना आने की वजह से अपने मुंह से गमछा निकाला, खोला तो मैं चौंक गया। वो 75-80 बरस का एक बूढ़ा मुसलमान था जिसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत दाढ़ी थी। मैं कांप गया। मैंने जेब से 200 रुपया निकाला और अदब से कहा चचा इसे रख लो, वापस मत करना। एक हाथ में 200 रुपया लेकर आगे बढ़ा और मुझे गले से पकड़ लिया। इतना रोया कि हिचकियां सिसकियों में तब्दील हो गई। मेरे कांधे के कपड़े को उसने भिगो दिया। उसकी देखा देखी मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं कहा चचा रोने की वजह तो बता। तूने मेरे खुश्क आंखों के समंदर में भी सैलाब का समा पैदा कर दिया है, वजह क्या है? वो रो कर कहता है मौलाना मैं गरीब रिक्शा चालक हूं, मेरी 3 खूबसूरत बेटियां हैं, मगर गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही। जहां जाता हूं डिमांड का अज़दाम मुंह फैलाए खड़ा है। जमीन भी नहीं है कि बेच दूं, मालियत भी नहीं है कि कुर्बान कर दूं। इस शौक से मैंने 3 बच्चियों की परवरिश किया कि मेरे अमाल अगर काम नहीं आएंगे तो अल्लाह इन बच्चियों के सदक़े में जन्नत के 3 दरवाजे मेरे लिए खोल देगा। बोलना मौलाना, 1 महीना पहले की बात है। हमारे ही मोहल्ले के कुछ दलाल किस्म के मुसलमान आए, एक नौजवान को लाया, कहा चचा आपकी बेटी की शादी नहीं होती ना, ये नौजवान फ्री में शादी करेगा। अंधे को क्या चाहिए आंख। हमने निकाह पढ़ा दिया। फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं थी। ईद के दिन जो नया जोड़ा मैंने बेटी का खरीदा था वही पहनाकर मैंने रुखसत कर दिया। मौलाना 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के जब घर गया, मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत खड़ी है, हाथ में नंगी तलवार है। मैं कांप गया, जमाना ठीक नहीं है। करीब गया तो उस औरत ने चेहरे से नकाब पलटा तो मैं और कांप गया। वो कोई और नहीं, मेरी वही बेटी थी जिसकी मैंने शादी की है। उसने तलवार लहरा कर कहा अब्बा अभी 2 बेटियां और है ना, ये तलवार ले उनकी गर्दन काट दे, मगर मेरी तरह शादी मत करना। क्या हुआ? कहा आपने बड़ी शौक से बड़ी मोहब्बत से मेरी शादी रचाई, मगर जिस जालिम ने मुझसे निकाह किया वो अपनी बिरादरी का नहीं था, वो अपने धर्म का नहीं था, वो गैर धर्म का था। मेरी आबरू लूटा, उसके दोस्तों ने मेरी आबरू लूटा, और आज मैं जान बचा कर आई हूं इसलिए कि मैं तो लूट गई मगर अपनी बहनों को लूटने नहीं दूंगी। अब्बा ये तलवार लो, मेरी बहनों को ज़बह कर दो। मौलाना इतना क्या करना, बेटी ने अपने पेट में तलवार घुसा लिया और मेरी बड़ी बेटी वहीं मर गई। मैं सर से पैर तक कांप गया। ट्रेन का टिकट मैंने फाड़ कर फेंक दिया। उस शहर के उलमा को मैंने जमा किया। शाम तक 2 मौलाना को तैयार किया, उनकी बेटियों की शादी करवाया, और करवाने के बाद मैंने ये तय कर लिया कि ऐ फातिमा की दुआई देने वालों, अली के बाजू के कसम खाने वालों, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के वलवलों का नारा लगाने वालों, आखिर तेरे वजूद को क्या हो गया है कि हमारी बेटियां दरिंदों के भेंट चढ़ रही है, हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही है। उठो, होश में आओ। जलसा सिर्फ जो है नारा लगाने का नाम नहीं है, जलसा इंकलाब पैदा करने का नाम है। आज मानपुर से उठो ये तय करके कि हम शादी करेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे तो मुतालबा नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे तो कोई जो है हम किसी से लेन देन नहीं
नहीं करेंगे। जैसे नबी ने अली का निकाह फातिमा से कर दिया था, वैसे ही अपनी बेटी का निकाह हम नौजवानों से करने को तैयार हैं। बताओ इस तारीख में कितने लोग साथ होंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ। इस्लाम को बचाना है तो अपने आप को होश में लाओ, अपने आप को होश में लाओ। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। बीवी कैसी हो? फेसबुक पे देख के शादी करोगे? 14 एंगल से फोटो देख के शादी करोगे? पागल कहीं का। ए लड़का बैठना, तुमसे बड़ा जुबान पहने हुए हैं। फेसबुक पे देख के करोगे? 14 एंगल से फोटो देखोगे? अबे जिस लड़की का फोटो तू बार बार जूम करके देख रहा है, उस लड़की को तो 20-22 बरस के बाद अपना खुद असली फेस नहीं आता है। उसने इतना मेकअप चढ़ाया कि ओरिजिनल रंग खुद से भूल गई। अगर चेहरे पे रंग देखना है तो मेकअप का मत देख, देख सजदे का रंग है कि नहीं है। बोलना यार, बोलना बोलना, जोर से बोलो ना। अगर हाथों में कंगन देखना है तो देख वजू का निशान है कि नहीं है। अगर पैरों में पाजेब की झनकार सुनना चाहते हो तो शरीयत की पाबंदी का पाजेब उसके पांव में है कि नहीं है, पता लगाना। मुझको 2 बात कहने की इजाजत दो। इजाजत है ना? मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ, इजाजत है ना? 2 बात कहता हूँ, 2 बात गौर से सुनो, सुन लेना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक नेक पारसा नमाजी, सुन रहे हैं, परहेजगार लड़की का निकाह कंजूस मक्खी चूस बखील से हो गया। बखील से। बखील देखा है कभी? दिखा दूं? बस हफ्ते में 1 दिन मिलता है, जुमा के दिन मस्जिद में। खानदानी बखील। जब सलाम के बाद लोग पैसा उठाने चलेंगे ना, तो जो खानदानी बखील होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ में पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। समझ जाओ ये सब लाइसेंस होल्डर कंजूस और मक्खी चूस है सब। दीनदार परहेजगार साथ देना। ये जब जब नमाज पढ़े शौहर मारे, जब जब वजीफा पढ़े शौहर जुल्म करे। अब तस्बीह को छुपा के पढ़ने लगी, नमाजें छुप के पढ़ने लगी, मगर नमाज छोड़ा नहीं, नमाज छोड़ा नहीं। बस आप सिर्फ जिंदा रहिए। आप, मैं आपके मानपुर में एक नई सोच देकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन दोपहर को पहुंच गया, दरवाजे पे लात मारी, धड़ से दरवाजा, कहाँ हो? तस्बीह पढ़ने वाली नेक औरत ने तस्बीह छुपाई, का हाजिर हूं, का खाना लाओ। एकदम एक एक जुमले से चिपके रहिएगा। नेक वक्त औरत ने जल्दी से हाथ धो के खाना दिया। कंजूस काहे जाए बिस्मिल्लाह पढ़ने? शुरू हो गया गटागट, इतनी स्पीड में कि पसीना दाल के साथ जा रहा है अंदर। इतनी ही देर में एक फकीर आ गया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोल के आंख फाड़ के देख रहा है, ये एड्रेस भूल गया क्या? सब जान रहा है कि किसका घर है, फिर भी खैरात लेने आ गया। वो अभी सोच रहा था कि औरत ने आंचल का कोना देखा, एक गिरा बंधी थी, खोला, 2-4 रुपये थे, कल ले अल्लाह के नाम पर। फकीर ने आंख बंद किया, हवा में हाथ उठाया, का बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी महफूज रखे, अल्लाह तुमको वहां भी महफूज रखे। अब बोलिए ना बोलिए, मैं तो तकरीर करूंगा, समझे? फकीर चला गया। कंजूस बोला, मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, मेरी दौलत को खैरात करो। शुरू हो गया दाना दन धाए धाए। मगर औरत भी है, जब मुक्का लगे तो जोर से कहे इल्लल्लाह, जब मुक्का लगे तो जोर से कहे इल्लल्लाह। एकदम तेजाब पर ना, पेट्रोल पर आग का काम। औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। उठाया, गोद में नचाया, फेंक दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं, सर दीवार से टकराया, फट गया, औरत जमीन पर बेहोश।
आगे बड़ा थूक दिया, जो मेरी दौलत को लुटा दे उसके साथ यही सलूक होना चाहिए, घर से निकल गया। मगर एक जुमला याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। एक हवा चली, लगता है मदीने से आ गई, होश में आई, जख्मों में जलन है, तकलीफ है, आईना रखकर खुद साफ किया, नजर दिखने लगी तो रोटियां मिट्टी में अटी थी, रोटियों को साफ करके बर्तन में रखा, सोचा खा ले। एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। सारा जख्म भूल कर जितनी रोटियां उठाकर सब फकीर के बर्तन में रख दिया। मत बोलिएगा, लगता है कि आप ही खैरात कर रहे हैं इसलिए मुंह लटकाए हुए हैं। सारी रोटियां रख दी, फकीर भी आंखें बंद किया, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी बचाए, अल्लाह तुमको वहां भी बचाए। चला है फकीर, बड़ा मस्त है हजरत महबूब गौहर साहब। वो बंगाल की एक रीत है, समझे, हाथेर झोला, झोलार भितरे झोला, तार भितरे झोला, यानी हाथ में झोला, उस झोले में झोला, उसके अंदर भी झोला। आज के फकीरों की ये करिश्मा साजिया। मगर वो फकीर चल रहा है तो रोटियों को हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 का नारा लगाते हुए। आप लोग तो पढ़ नहीं सकते मेरे साथ, लेकिन कम से कम सुभान अल्लाह तो कह सकते थे। इल्लल्लाह का नारा लगाते, इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा। आंखें मल के देखा, संभाल के रखिएगा, आंखें मल के देखा, देखा आंखें मल के, बोला ओ शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात का। चुप चुप, मोहल्ले की बात करता है, तेरे घर से लेके आ रहा। बोला किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने। यहां भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था आपको। ठेला गाड़ी हम चलाने आए हैं। आगे बढ़ा, बोला तुमने खैरात किया? बोला हाँ। कमार भूल गए क्या? याद है, जख्मों से खून रिस रहा, एहसास तकलीफ और ज्यादा मुर्दा कर रहा, फिर भी तूने खैरात किया। तब औरत तन गई, का मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, बुटी बनाना है बना। मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। मारना है मार। उसने एक तंदूर खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी इकट्ठा की, आग लगाई, हवा दिया। आग जब आसमान से बात करने लगी, औरत को गोद उठाया, डाल दिया। बोला जो मेरी दौलत लुटा दे वो जल के मर जाए। ऊपर से पत्थर की चट्टान निकल गया। एक दिन गाय इमाम गजाली फरमाते हैं कि तीसरे दिन वो इंसान आया, वही गड्ढा, वही पत्थर, वही मिट्टी निकली हुई। सोचा अब तो हड्डियां भी ना होंगी, राख बनकर वो भी भाग गई होंगी। चलो पत्थर हटाकर कम से कम इस गड्ढे को तो भर दे। जैसे ही कमर में गमछा बांध कर चट्टान उठाया, मुंह से चीख निकल गई कि इतने दिन होने के बाद औरत मरी नहीं थी। आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे अलाला, सुभान रब्बे अलाला, सुभान रब्बे अलाला कह रही है। शौहर कहता है अरे औरत ये क्या है? सर उठाकर कहा खामोश हो जा, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे नहीं, बच्चियों को पढ़ाओगे नहीं, कोई एजुकेशन करवाओगे? 5 क्लास से लड़का लड़की एक साथ बैठ के पढ़ने लगे, जब जवान हुए तो पता चला दिल लग गया। अबे दिल इतना सस्ता है कि जिससे तिससे लग जाए। मुसलमान है ना तू, तेरा किरदार है ना, बे तेरे दिल से अच्छा क्या दुनिया में कोई और दिल है? तेरे दिल में इंसानों का प्यार नहीं बसता। तू मुसलमान है, तेरे दिल में तो नबी के इश्क का। बोलना बोलना, आपकी खामोशी ने लफ्ज रोक दिया। मुसलमान के दिलों में तो नबी का प्यार मचलता है। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, प्यार मचलता है। न यकीन हो तो देखो, हजरत एक मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद बहुत जख्मी हो गए। 1000 कोशिशें की गई, खून इतना बदन से बहा के होश में नहीं आया। मेरे नबी को खबर हुई, जल्दी में मेरे सरकार निकले।
और जाकर मैदान जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद के सराहने खड़े हो गए। खड़ा होना था कि उठ के बैठ के कहते हैं मेरी तलवार कहाँ है। साहबा ने कहे वलीद के बेटे क्या हुआ? कि जिस खुशबू का इंतजार नाक को था वो खुशबू का एहसास हो गया। क्या बात है, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान खुशबू अल्लाह। का एहसास हो। हमारा दिल इतना गहरा गहरा है क्या जिसके साथ चाहे उसके साथ लग जाए? जी नहीं, अपने आप को संभालो ना। मदरसे में पढ़ा के देखो, जामिया अशरफिया असमी मदारिस में पढ़ा के देखो, क्या शान मिलती है। जरा सा मैं आपको करीब कर रहा हूँ, उलमा थोड़ी देर के लिए जरा सा मुझको सांस लेने दें। हजरत ईसाइयों की एक टोली निकली, मुबारक भाई, बोला मुसलमानों को गुमराह करना जरूरी है, ये हथियार से काम नहीं चलाते हैं, दुआ से काम चला लेते हैं। कुछ ईसाई उब्बा जुब्बा पहन के आ गए देहात में, देखा इस गांव में मदरसा भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है। बोला इसका मतलब कि इस गांव के लोगों का कनेक्शन आलिमों से नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, आप लोगों को एहसास नहीं हो रहा। लगता है इस गांव के लोगों का कनेक्शन उलमा से नहीं है। यहाँ के लोगों को बहकाना आसान। अब मुसलमान का जोश कम थोड़ी है, तो ताड़ी पीकर इतना जोर से नारा लगाएगा और नाला में गिर जाएगा। जोश थोड़ी है कम। एक आदमी को हम लोग मार मार के गोड़ हाथ तोड़ दिए थे अपनी जवानी में, कमरट्टी में। कमरट्टी में एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा बांस से, चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोग गए। पड़ोस का मामला था, लगा हुआ। बोला हम इसके नैहर गए थे, लोग इज्जत नहीं किया हमारी, इसीलिए मार रहे हैं। हम लोगों ने पूछा उस औरत से, इज्जत नहीं हुई? कहा देखिए हमारा बाप गरीब है, पहले दिन देसी मुर्गा खिलाया, दूसरे दिन खस्सी का गोश्त खिलाया, तीसरे दिन मछली खिलाया, चौथे दिन अंडा खिलाया, पांचवा दिन भाग के चला आया। अब बताइए इससे बढ़िया कोई खाना मेरा गरीब बाप देगा? तो बोलता है सब खिलाया, 2 रुपया का ताड़ी नहीं ना खिलाया। ये समाज है हमारा, ये माशरा है हमारा, जो डुबो रहा है हमें, तबाह कर रहा है हमें। हमारी बेटियां भाग जा रही और एहसास तक नहीं हो रहा है। मदरसों की दीवारों को मजबूत करो, मस्जिदों की जमीन को सजदों से आबाद करो। अगर ये 2 कोहे नूर हीरे तेरे मोहल्ले में आबाद रहे तो तेरा बेटा भी महफूज रहेगा, तेरी बेटियां भी महफूज रहेंगी। अच्छा पैगाम दिया हजरत आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ईसाइयों की टोली चली, गुमराह करो। मुसलमान का जोश कम होने वाला है। मुसलमानों को जमा किया मैदान में, जमा किया, सुफियाना दुआ दीजिए, चौपाल पे बैठाया। बोला हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे। मुसलमान हर जोत के आने वाला, बीड़ी पी के आने वाला, खैनी ठोक के आने वाला मुसलमान है। हबीबुल्लाह भाई सीना तान के बोला पूछ बे, क्या पूछना है पूछ। पूछ क्या पूछना है पूछ। तवज्जो दें आप, इधर मत देखें, इधर ही देख देख के तो आप लोग काहिल हो गए। इतनी देर से उलमा बैठे हैं, इनकी जरूरत नहीं हो सकती क्या? ये आदमी नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है क्या? ये अपनी जरूरत के लिए जाए। आप नाच सुन के, तकरीर सुन के भाग जाए तो ठीक है, उलमा अपनी जरूरत के घूम घूम के देखता है। काहे जा रहा है? बता के तुमको जाएगा कि हम फला काम के लिए जा रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोला हमारा कुछ सवाल है, जवाब दो। बोला जो सवाल करना है कर, हम भी मुसलमान हैं। कहा ये बता, सवाल करेंगे तो जवाब देने के लिए 5 मिनट का टाइम होगा। अगर 5 मिनट में जवाब नहीं दोगे तो हम जीत जाएंगे। बोला ठीक है, पहला सवाल कर। का खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? तो मदरसे के करीब रहते सब ना समझते, उलमा के करीब रहते सब ना समझते। ताड़ बाबा का मुरीद, खुजूर बाबा को दस्तार बांधने वाला इंसान,
बहुत 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 हो गया। हम लोगों को ना दूसरे का लड़का खिलाने की आदत पड़ गई। कब अपना बाल बच्चा पैदा करोगे? कभी आरजेडी का बच्चा खिलाओ, कभी जदयू का बच्चा खिलाओ, कभी कांग्रेस का बच्चा खिलाओगे, कभी बीजेपी का बच्चा खिलाओगे। अबे होश में आ, भारत में जीना है तो अपना बच्चा खिला। कब तक गैरों का बच्चा ढोगे? पहला सवाल खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? पढ़े लिखे रहते तब ना जवाब देते। पूरा गांव का आदमी सर झुकाने लगा। 5 मिनट हो गया, एक्स्ट्रा 2 मिनट, जवाब नहीं मिला। कहा हमारी जीत हो गई है। दूसरा सवाल, खुदा है अभी किधर देख रहा है? जवाब रहता है। 7 मिनट के बाद यह भी हार गया। तीसरा जवाब, खुदा है तो उससे पहले क्या? 4 मिनट हो गए, ओरिजिनल 1 मिनट बाकी है, एक्स्ट्रा 2 मिनट बाकी है। पूरे मजमे में हाहाकार मचना चाहिए। शहनवाज साहब, अचानक जामिया अशरफिया हसनुल उलूम में छुट्टी हुई, बच्चे कलेजे से कुरान लगा के गांव में निकले। नहीं बोलिएगा, माइक लेके नीचे आ जाएंगे, हम गुस्सा दिलाइएगा तो। बच्चे कुरान लेकर निकले। एक छोटा सा 6-7 बरस का बच्चा देख रहा है, हमारे गांव का सब आदमी, हमारे गांव का सब आदमी सर झुका के बैठा है। आखिर वजह क्या है? तवज्जो दीजिए आप लोग। सब लोग अपने अपने घर गए। मदरसा का बच्चा सीने से कुरान लगाए हुए, एहसानुल उलूम का निकला हुआ बच्चा से अपने सीने से कुरान लगाए हुए धीरे 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 चौपाल के करीब आया है। एक बड़े बुजुर्ग के करीब बैठकर बोलता है, ए दादा क्या बात है, आप लोग सर झुकाए हुए हैं? कहा बेटा खैरियत इसी में है कि तू भी अपना सर झुका ले। लड़का ने सीना तान कर कहा, बाबा हम सर नहीं झुकाएंगे, हम किसी बाप के घर से नहीं आ रहे हैं, रसूल पाक के घर से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक के घर से आ रहे हैं, सर नहीं झुकाएंगे। वाह 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 वाह। कहा बेटा ज्यादा ऊंची बोल मत बोल। का मामला क्या है? का ये मामला है, सवाल उसका है। का दादा ये कुरान हम रख रहे हैं ऊंची जगह पर, देखते रहना। लड़का गया। मानपुर वालों और अगल बगल से आने वालों तवज्जो देना। महबूब भाई आकर नीचे खड़ा हो गया। बोला काहे गांव वालों को परेशान किया है? तेरे सवालों का जवाब तो मैं दूंगा। मदरसे का बच्चा मुहाफिज बनकर आया है, बोलो बोलो, पासबान बनकर आया। बोला तेरे सवालों का जवाब तो मैं दूंगा। ईसाइयों ने कहा मुंह बंद कर। अच्छा, तू मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही। तो बच्चे ने और ज्यादा खोल दिया। कहा ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक है तो साथ में फातिमा की हया की खुशबू भी होगी। क्या बात है, क्या बात हया की खुशबू भी होगी। क्या बात दिल मिला दिया लोग। वाह वाह। बोला सवाल क्या है? बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? कहा एक बात ध्यान में रख, तू सवाली है, मंगता है, मैं जवाब दूंगा, मैं दाता हूं। बोला क्या मतलब? सवाली का हाथ नीचे होता है, दाता का हाथ ऊपर होता है। चल पहले नीचे उतर, सवाली बन, हमको दाता बन के ऊपर बैठने दे। बात में दम था। सारे ईसाई उतर के नीचे चले गए। लड़का कुर्सी पर चढ़ के बैठ गया। बोला अब सवाल कर। का खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? का बकलोल ये भी समझ में नहीं आया, मुनाजरा करने आया है। अबे तुमको ऊपर से नीचे कर दिया और हमको नीचे से ऊपर कर दिया। बोलो ना यार, बोलो। आप लोग भी बहुत जाइए। अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बेदारी का माहौल है हजरत, बहुत अच्छे। दूसरे सवाल में कहा जाओगे? का खुदा है तो अभी वो किधर देख रहा है? बोला एकदम पागल है सब। कहे दादा। बोला हाथ बता। बोला माचिस। तो देहात में बीड़ी पीने वाले कमी है? फट से निकाला। कहा ले बेटा, दिया ईसाइयों को। कहा निकाल तीली, निकाल तीली।
निकाला, बोला इसको जला, जलाया, बोला उसको उठा, तीली को खड़ा किया, बोला ये नूर है, बोला हाँ, उजाला है, बोला हाँ, रोशनी है, बोला हाँ, जिया है, बोला हाँ, किरण है, बोला हाँ, बोला ये नूर है ना, हाँ, बोला इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर? अब बकलोल एकदम हैरान, बोला अरे ये तो नूर है, नूर, इसकी सिमत मुतय्यन नहीं की जाती। बच्चे ने कहा मदरसे का पढ़ा हुआ, अबे जब आरजी नूर है तो सिमत मुकर्रर नहीं कर सकता, मेरा खुदा तो जाती नूर है। क्या बात है, क्या बात है, कैसे मुतय्यन? सुभान अल्लाह, मदरसा आबरू बचा रहा समाज की। वाह 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 वाह। का बेटा तीसरे सवाल में कहाँ जाओगे? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला गिनती उनकी कुछ तो याद नहीं है। इसका मतलब कि जमात इस्लामी वालों को फेरे में नहीं फंसे हो, उनका हिसाब सबसे ज्यादा मजबूत है। नाला में पानी बह जाए तो सैलाब का वीडियो बना लेते हैं, घूर में आग धनक जाए तो उसको मकान में आग लगने की वीडियो बना लेते हैं और चंदा करने में माहिर है, माहिरीन चंदा है वो जमात इस्लामी। बच्चे ने कहा गिनती भी याद नहीं, बोला सब याद है, बोलो, बोला हम जैसे बोलते हैं वैसे बोल। का बोल, का 10 से पहले, का 9, का 9 से पहले 8, 8 से पहले का 7, 7 से पहले का 6, 6 से पहले का 7, 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, बोला 2 से पहले का 1, बोला 1 से पहले, एक से पहले चुप, बोला एक से पहले कुछ नहीं है, बोला जब आदत एक हो तो उससे पहले कुछ नहीं, मेरा खुदा भी तो कुल हो अल्लाह अहद है। बता आबरू कौन बचा रहा? समाज की आबरू कौन बचा रहा? मदरसे के बच्चे बचा रहे हैं ना, दीन की तालीम हासिल करने वाले न बचा रहे हैं। आज भी आओ इस्लाम के दामन में, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा मजहब लाजवाब है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। एकदम डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। इमसाल हजरत रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में हमारे एमपी ने कहा, बंगाली है, बोला बड़ा मौलाना, हमको सब बड़ा मौलाना बोलता है, बोला बड़ा मौलाना एक बात पूछेगा, मैं पूछो, बोला आप लोग कब्रिस्तान जाता है तो हर आदमी 3 मरतबा ऐसे ऐसे मिट्टी को ढकेलता है, क्या है? ज़हन की सुई न जाने कहां चली गई, फैजाने आला हजरत की करामतों की अंजुमन में जाके लगता है उसकी जालियों में फंस गई। मैंने कहा सर बहुत बड़ी बात है, आप आज तक बुझा नहीं, इसको समझा नहीं। बोला ना, बोला भारत में जितना धर्म है ना, किसी धर्म की धार्मिक किताब में नहीं लिखा है कि वो हिंदुस्तानी है, मगर मेरे कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बोलो बोलो, तब अगला जुमला बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे कुरान में लिखा है हिंदुस्तानी है। बोला कहाँ मौलवी साहब, कहाँ लिखा है? हमने कभी पूछा है तुम किसी से? आज तो बुझाने वाला मौलवी तुमको मिला है। देख, बोला हम जानी अपनी की ओढ़े ना, जानी एक मुसलमान संगे আমি জিজ্ঞেস করেছি, ওরা বলেছে মিনহা খলকনা को, मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी जबान बोल रहा हूँ। कुफिया नोइदकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना तो याद है ना सर? बोला हाँ। बोला मगर बूझा नहीं आज तक। बोला बुझाने के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया, आज बुझा रहे हैं। बोला क्या है ये? बोला जब हमारा भाई मर जाता है ना तो हम लोग पहली मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, कहते मिना खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देख लो हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानोई बको इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब उठेंगे तो पाकिस्तान से नहीं उठेंगे, अपने भारत हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चों की दस्तार होने वाली है, इमामा आ गया,
मगर अभी मैं थका नहीं हूं। अभी 10-15 मिनट है ना हजरत, टाइम है ना, अभी टाइम है। हमारा नबी लाजवाब, बोलो ना यार। हट मट गया हुआ तू लोग, जिंदा नहीं रहना है, कैद में रहना है, बचना नहीं है, जेल में रहना है। याद कर लो सुभान अल्लाह। हजरत एक मुरीद पता नहीं किस मूड में था, हजरत जुनैद बगदादी को पिंजरा में बंद कर अच्छा तोता दिया है। अब अल्लाह के वलियों को परिंदों के रक्स से क्या मतलब है? जिसका दिल इश्क़ नबी के महवर पे रक्स कर रहा हो, उसे परिंदों के रक्स से क्या मतलब? उन्होंने टांग दिया, जोहर की नमाज पढ़ने गए, पलट कर आ देखा पिंजरा तो है, ताला भी बंद है, मगर तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा। अब देखते हैं मानपुर वालों कितना समझते हो आप। तोता पेड़ पर, बड़ा परेशान। कहा अल्लाह तेरी कुदरत के ये कौन सा करिश्मा है? अल्लाह ने फरमाया जुनैद मैं तोता को तेरी तरह अरबी जबान देता हूँ, वो आदमी की तरह बात करेगा, उससे सवाल कर। कहे तोता पिंजरा में ताला बंद, तू बाहर कैसे? तब तोता मुस्कुरा कर कहता है खुदा के वली, हम कैद में थे, मेरे सामने से कई सौ तोता हवा में उड़ता जा रहा था, तो हमने रोक के उससे पूछा कि तू आजाद है, हम कैद हो गए? तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा भाई हम सुभान अल्लाह जब तक पढ़ते रहते हैं आजाद रहते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं करता। तू भी पढ़ना शुरू कर, तू भी आजाद हो जाएगा। अब भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह पढ़ना सीखो, जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब, बोलो ना हमारा नबी लाजवाब। हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, हम उर्दू नहीं बोल सकते हैं, कहा हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं उर्दू भी, तकरीर भी अच्छी कर सकते हैं, मगर इस वक्त आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या मैं तकरीर करना नहीं जानता? मुबारक भाई, आप लोग तो गवाह हैं। देखिए देखिए मैं तकरीर कर रहा हूँ। देखिए हाजी हबीबुल्लाह फैजी साहब, इन्होंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, मुबारक भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है, सैफ रजा ने जो पहना है वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हमारे उलमा ने जो पहनी है वो भी पहनी है, हमारे बड़े भाई मौलाना अमजद साहब इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मगर जब करीब जाओगे, ए हबीबुल्लाह ये कौन टोपी है? का रामपुरी है। का ए मुबारक ये कौन टोपी है? का बरकाती टोपी है। ए सैफ रजा ये कौन टोपी है? का जालीदार नई टोपी है। उनसे पूछा गया मौलाना अमजद साहब ये कौन टोपी है? कहा ये भी जो है मलेशिया की टोपी है। उलमाए किराम से पूछा गया ये कौन टोपी? कोई कहता शरफी कैप, कोई कहता है ये ताजु शरिया कैप, कोई कहता बरेलवी कैप। इनसे पूछा महबूब भाई कौन टोपी? कहा ये लियाकत कैप है, ये अफगानिस्तानी कैप है। अब पता क्या चला, एक लफ्ज में पुकारा जाता है टोपी, मगर सबका नाम अलग अलग होता है, सबकी हकीकत अलग अलग होती है, सबकी पहचान अलग अलग होती है। एक साथ पूरा मजमा को बोलना होगा और मेरे साथ चलना होगा। महबूब गौहर साहब, आपको ज्यादा गर्मी लग रही हो तो एहसास ना करें, मैं आपको नरमी देने वाला हूँ। याद रखो जैसे सबको टोपी कहते हैं मगर नाम अलग अलग है। अब मानपुर वालों उलमाए सारन को मैं उलमाए सारन को मुखातब हूँ। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे नदी और नाला कहते हैं, वही पानी गिर के इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर डोल से निकले, डोल का पानी बल्टी से निकले, बल्टी का पानी सोराही से निकले, सोराही का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी जग से निकले, जग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी नदी से निकले, नदी का पानी मगर वही पानी जब आंख से निकले आंसू होता है, बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, और जोर से हाथ उठाकर जवाब दीजिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।  लाजवाब है मेरा नबी, कह दो सुभान अल्लाह।                                                                                    लाजवाब है मेरा नबी, कह दो सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोलो ना, मोहब्बत से बोल दो। हाँ, इतना नबी का चर्चा करो कि नबी की शान में तौहीन करके, तौहीन कर ही नहीं सकते, नाजेबा जुमले बोलकर जो प्रचार अपना करा रहे हैं ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाए। मेरा नबी तो लाजवाब, 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 लाजवाब। ईसाइयों की एक जमात गई अपने आलिम के पास, और आलिम बहुत बड़ा है, आलिम बहुत बड़ा है ईसाइयों का, लॉर्ड बर्नार्ड शाह। उससे बोला, काहे सर उठाने लगे, हम लतीफा सुनाएं, हम लतीफा सुनाने नहीं आए। और याद रखिएगा, इस छपरा जिला में हम बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं आपको, हम माफ किए हुए हैं आपको। हाँ भाई, कुछ असली रिश्तेदार होते हैं, कुछ फिजाई रिश्तेदार होते हैं। जिन जिन इलाकों से हवा गुजर गई सब रिश्तेदार हो गए। क्या अल्लाह साहब? हाँ, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ईसाइयों की जमात गई ईसाई आलिम के पास, बोला सर मुसलमानों से घटिया भी कोई दुनिया में है क्या? बोला क्या मतलब? बोला एकदम बेवकूफ है। बोला अबे मुसलमानों से चालाक भी दुनिया में कोई है क्या? तवज्जो दें आप, एकदम आखिरी मोमेंट पे हूं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो बोल पाऊंगा, वरना नहीं बोल पाऊंगा। 5 मिनट कम से कम साथ दीजिए, साथ दीजिएगा। बोला मुसलमान सबसे चालाक कौम का नाम है, बोलिए सुभान अल्लाह। बोला नो साहब, एकदम घटिया बेवकूफ। बोला कैसे? बोला अक्ल का तकाजा है कि इंसान अंधेरे से उजाले में आता है, मगर मुसलमान इतना घटिया है जो उजाले से अंधेरे में जाता है। लॉर्ड बर्नार्ड शाह ने कहा कि ऐसा कैसे? बोला मुसलमान जब तक जिंदा रहता है ट्यूबलाइट, हेलोजन बल्ब, लालटेन के रोशनी में रहता है, और मरता है तो अंधेरी कब्र में जाता है। एकदम घटिया बेवकूफ है मुसलमान। लॉर्ड बर्नार्ड शाह को गुस्सा आ गया, कहा पागल वो नहीं, पागल तू है। बोला कैसे सर? बोला मुसलमानों के नबी नहीं आए थे तो दुनिया की पोजीशन क्या थी? ईसाइयों ने कहा सर एकदम पूरी दुनिया में अंधेरा था, घटाटोप तारीखी। बोला कितना अंधेरा? साथ दीजिएगा, सुभान अल्लाह मत कहिएगा भी, बात सुनिए हंस के। कितना अंधेरा? बोला सर इतना अंधेरा था दुनिया में कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटा माँ को नहीं पहचानता था। बोला मुसलमानों के नबी आए तो क्या हुआ? बोला सर इतना तो मानना होगा कि घर घर उजाला फैल गया। यहां बोलना चाहिए था, घर घर उजाला फैल गया। एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। बोला कितना फैला? बोला इतना कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटा ने माँ को पहचान लिया, बीवी ने शौहर को पहचान लिया, शौहर ने बीवी को पहचान लिया। क्या एक बात और बता, दुनिया का कोई कोना जहां अंधेरा हो? बोला नहीं सर, मुसलमानों के नबी के किरदार ने पूरी दुनिया को जगमग जगमग कर दिया, पूरी दुनिया को जगमग जगमग कर दिया। बोला एक बात और बता, मानपुर वालों, मदरसे के अराकीन, मदरसे के जिम्मेदारान मेरी गुफ्तगू सुने। आपने जो मौजू दिया है मैं उससे मुकम्मल वफादारी कर रहा हूं। ये बता मुसलमानों का नबी जमीन पर कितने दिन रहा? ईसाइयों ने कहा सर सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल, सिर्फ 63 साल। बोला पागल तू है ना? बोला कैसे सर? बोला जिस कौम का नबी 63 साल जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, उसी कौम का नबी कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा, कितना रोशन किया होगा। इतना रोशन किया कि अहमद रजा ने गरीब नवाज को पहचान लिया, गरीब नवाज ने गौसे आजम को पहचान लिया, गौसे आजम ने शहीद आजम को पहचान लिया। उठो इनकलाब पैदा करो समाज में, बेटियों को दीन की तालीम दो, बेटों को दीन की तालीम दो, नमाजी बनो नमाजी,
मैं एक लफ्ज कहने जा रहा था, तकरीर एक करने वाला था, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं वो गुफ्तगू करूं। मैं वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन बात खत्म करते हुए इतनी गुजारिश करूंगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। हमारी पहचान नमाज, सुभान अल्लाह बोलो, हमारी शान नमाज। नमाज पढ़ो, कितना मजा आएगा। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। खान साहब लोग हैं यहाँ कलकत्ते में, खान मौलाना थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद और खलीफा सूफी अब्दुल रहमान खान, उनको इंतकाल के 11 साल हो गए। वो इसके चश्मेदीद गवाह रावी भी थे। जुआ की किसी में सट्टा, अभी दस्तार नहीं हो रही है, जुआ की किसी में सट्टा। उनकी मस्जिद के बगले में सट्टे की दुकान थी, जुआ की दुकान। पुलिस ने छापा मारा तो जो मेन आसामी था जुआ खिलाने वाला, उसको कहीं जगह नहीं मिली तो मस्जिद में घुस गया और मगरिब की नमाज खड़ी थी, जाकर खड़ा हो गया। सब नमाजी चले गए सुन्नत नफल पढ़ के, ये अभी हाथ बांध के खड़ा है। इसको तो पुलिस का डर है ना। बड़ी देर के बाद मस्जिद से गर्दन निकाला, ये देखने के लिए कि पुलिस है कि नहीं है। देखा पुलिस नहीं है, मगर एक बंगाली औरत ने पांव पकड़ लिया, बाबा हमको आने में देर हो गई, हम समझे सब अल्लाह वाला निकल गया होगा, मगर मेरी किस्मत देखिए एक अल्लाह वाला मिल गया है। अब जबकि जुआड़ी है, एक अल्लाह वाला मिल गया। हम अल्लाह वाले नहीं है। बोला सब अच्छा आदमी यही कहता है, 13 दिन से हमारा बेटा का बुखार नहीं उतर रहा है, जब तक दम नहीं कीजिएगा हम छोड़ेंगे नहीं आपको। जान बचाने के लिए फूंक दिया, लेकिन कंफर्म था मुबारक भाई कि दम में इतना जरासीम था कि वो मर गया होगा, इतना कंफर्म था। गुनहगार है। अब रोड की तरफ मुंह करके बैठे, जब औरत के देखे खाली हाथ आ रही है तो ये श्योर हो जाए कि बच्चा मर गया। 10-12 दिन के बाद किसी काम में लगा था, औरत ने आके पांव पकड़ लिया, कहा बाबा आपने कहते थे कि हम दम करना नहीं जाते, का दम किए हैं आप, जो फूका है आप ना, आज तक मेरे बाबू को बुखार नहीं आया। एक तीर था जो गुनहगार के दिल में लगा। हिदायत की एक तेज करन थी जो गुनाहों की जुल्मतों को खीरा खीरा करके रख दिया। ये इंसान कांपा है, लर्जा है, उसमें कपकपी है, घर गया है। घर वालों को जोर से कहा मेरे नहाने का पानी जमा कर। लोगों ने पानी जमा किया, तो आज नया कपड़ा निकाल वो पहनूंगा। घर वालों ने नया कपड़ा दिया है। रो रो कर कहता घर वालों आज तक तो घर में टोपी खरीदी नहीं गई, अगर कोई रुमाल ही होते दे दो मैं सर पे बांध लूं। लोगों ने रुमाल दिया, घर के सर पे गुनहगार बांध लिया, आंखों से आंसू बह रहा है, थर थर कांप रहा है, जबान दरज रही है, होठ में कपकपी है। अब घर से बाहर निकला तो अचानक शोर कर रहा है, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने। जब तक नहीं बोलिएगा सांस नहीं रुकने वाली है। चलो नमाज पढ़ने, पूरा मजमा बोलो, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने, चलो नमाज पढ़ने। एक जम्मे गफीर जमा है। सूफी अब्दुल रहमान अलैहिर्रहमा कहते हैं मैं मस्जिद का इमाम था, मैं भी पीछे पीछे गया। अचानक मस्जिद में जाके सर को सजदे में रखा और रो कर कहता मेरे खुदा वो औरत नहीं जानती मैं कितना बड़ा पापी, मगर तू तो जानता है मैं कितना बड़ा पापी। मेरे दम में ऐसा असर क्यों दिया? तो गायब से आवाज आई, ए जालिम मैंने तेरी आबरू नहीं बचाई है, मैंने तो मस्जिद की आबरू बचाई है, मस्जिद का वकार। इसलिए इनकलाब पैदा करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो जीवन के चौराहे पर मुलाकात होगी। मैं इंसान हूँ और 1 घंटा से ज्यादा मैंने आपको मसरूफ रखा, इसलिए हो सकता है कि मैंने कोई शरीयत के खिलाफ जुमला कह दिया हो। मैं अलल ऐलान सच्चे दिल से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़ लीजिए ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए।
उठाओ हाथ, अभी वक्त है दुआ के लिए। और जब यहाँ से निकलो तो मुंह लटका के मत निकला, जलसेगाह से निकलना तो तेरे चेहरे की लकीरों से ये समझ में आए कि फुकाने इश्क नबी बेअसर नहीं होती, अज़ां बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। मेरे हुजूर की शान करम का क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। और कभी मायूसियों का शिकार मत होना। सैफुल्लाह अली में एक आखिरी शेर पढ़कर हट रहा है कि मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते अनवारे सहर पैदा, यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।